एसएससी एग्ज़ाम और यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन में क्या डिफरेंस होता है, चलिए हम लोग इसके बारे में आज डिस्कशन करते हैं। अगर हम लोग बात करें पर्पज़ और स्कोप के बारे में, तो एसएससी के एग्ज़ामिनेशन में जो अंतर्गत उसके पेपर होते हैं बहुत सारे होते हैं, जिसमें आपका सीजीएल होता है, सीएचएसएल होता है, एमटीएस होता है। और बेसिकली इसमें अगर आपका चयन होता है तो ये एक नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होती है गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंडर में। लेकिन यही अगर आप यूपीएससी के एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं तो इसमें आप क्या क्या बनते हैं, आप आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, ग्रुप और ग्रुप बी के सर्विसेज आपको यहाँ पे मिलती है। और इसमें हाई लेवल की पोस्ट आपको पोजीशन इंडियन ब्यूरोक्रेसी के तहत आपको दी जाती है। लेवल ऑफ पोजीशन की अगर बात किया जाए तो एसएससी एग्जामिनेशन में आपको लोअर लेवल और मिडिल लेवल के पोजीशंस आपको मिलते हैं। लेकिन अगर यही आप यूपीएससी की एग्जामिनेशन को क्रैक करते हैं तो इसमें हाई रैंकिंग की लीडरशिप पोजीशन आपको दी जाती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत। डिफ़िकल्टी और सिलेबस की अगर बात किया जाए तो एसएससी का जो एग्जामिनेशन है वो बेसिकली फोकस्ड है आपका लेस, मतलब कि यूपीएससी से कम फोकस्ड है। लेकिन अगर बात करें यूपीएससी के सिलेबस की अगर बात करें तो इसका सिलेबस ब्रॉडर है। हालांकि दोनों का पैटर्न एक ही है, एग्ज़ाम के सिलेबस को लेकर के मैंने बोला है। एसएससी में भी जीएस आता है, आपका यूपीएससी में भी जीएस आता है। लेकिन एसएससी के एग्जामिनेशन में उतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपकी यूपीएससी के एग्जामिनेशन में डीप क्वेश्चन पूछेगा। अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो एसएससी का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, जहाँ जहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ये ख्याल रखिएगा। लेकिन यूपीएससी एग्जामिनेशन में सबसे आपका प्रीलिम्स होगा, आपका मेंस होगा, फिर आपके इंटरव्यू होंगे, फिर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। और फाइनल मेरिट में जो भी आपका मार्क्स आएगा वो मेंस को और इंटरव्यू को लेकर के एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की अगर बात किया जाए तो एसएससी के एग्जामिनेशन में आपका डिपेंड करता है कि आप कौन से एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। यूपीएससी की अगर बात किया जाए तो यूजली जनरल कैटेगरी के लिए आपका 6 बार अटेम्प्ट है और बाकी कैटेगरी के लिए अलग अलग है। कैरियर प्रोग्रेशन की अगर बात किया जाए तो एसएससी एग्जामिनेशन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एज ए स्टेबल गवर्नमेंट जॉब के तहत दी जाती है, जो कि एक सर्टेन लेवल तक आप आगे तक जा सकते हैं। लेकिन यूपीएससी में अगर बात किया जाए, अगर आपने इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया तो आप काफ़ी हायर लेवल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज लेवल तक भी जा सकते हैं, ये ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा सा तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि एसएससी एग्जामिनेशन और यूपीएससी एग्जामिनेशन में क्या अंतर होता है। लेकिन जहाँ चाह वहीं रहा, ये ख्याल रखिएगा। आप जिस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं बस लगे रहिए, मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।